नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हाल ही में वर्तमान में अभी भी एकनाथ शिंदे की सरकार ही बनी रहेगी, यानी कि ये जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र में शिवसेना मामले को लेकर के दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और ये सुनवाई 5 जजों की बेंच कर रही थी, जिसकी अध्यक्षता सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने राज्यपाल, स्पीकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के तमाम रोलों को लेकर के अपनी राय दी है। इन सब के बीच में देखने को मिला कि 5 जजों की बेंच ने इस केस को दरअसल अब बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है और अब 7 जजों की बेंच इस मामले को लेकर के सुनवाई करेगी। लेकिन इससे पहले सीजेआई ने उद्धव ठाकरे के रोल को लेकर के यहाँ पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता और उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किया होता तो आज महाराष्ट्र में स्थिति कुछ और होती। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को खारिज नहीं कर सकती है। बता दें कि यह सीजेआई का बड़ा बयान उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर माना जा रहा है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट को यह बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट से। तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। सुबह से ही लोगों को यह उम्मीदें थी कि आज 16 विधायकों के मुद्दे को लेकर के फैसला आएगा और खासकर शिवसेना के मुद्दे को लेकर के फैसला आएगा, क्योंकि पिछले दिनों देखने को मिला था कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो चुनाव चिन्ह है और पार्टी का नाम है शिवसेना, वो एकनाथ शिंदे को दे दी थी। इन सब के बीच में उद्धव गुट का कहना था कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में डील हुई है, जिसकी वजह से शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को गया है। लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, देश की न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वहां से फैसला सही आएगा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है, जाहिर तौर पर उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देखने को मिला था कि जैसे ही शिंदे खेमा अलग हो गया था उद्धव गुट से और शिवसेना 2 भागों में बंट गई थी, तो इसमें सबसे पहले उद्धव गुट ने ना तो अपने विधायकों से बात करने की जहमत उठाई और ना ही उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की। इसी बीच देखने को मिला था कि महाराष्ट्र विधानसभा में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए थे और तमाम विधायकों को उपस्थित होने के लिए कहा था। लेकिन उद्धव ठाकरे भी इस फ्लोर टेस्ट से पीछे हो गए और उन्होंने फ्लोर टेस्ट के ठीक एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। शायद उन्हें यह लगा था कि इस्तीफे की वजह से उनके जो विधायक शिंदे खेमे में गए हैं वो वापस आ जाए, लेकिन इसका असर उल्टा ही देखने को मिला और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के समर्थन में महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली। बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई कर रहा था, अपना फैसला जब पढ़ रहे थे 5 जज, तो इसको लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा की गई। वहीं हालांकि राज्यपाल और स्पीकर के रोल को भी यहां पर सीजेआई के द्वारा पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जो फैसला लिया है वो संविधान के मुताबिक नहीं है, इस देश के कानून के मुताबिक नहीं है। और साथ ही स्पीकर ने जिस तरीके से इन तमाम चीजों में जल्दबाजी की है, विहिप को नहीं पढ़ा, विहिप की जांच नहीं की, तो इन तमाम मुद्दों पर भी सीजेआई ने अपनी बातें रखी। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से प्रमुखता से उद्धव ठाकरे के रोल का यहाँ पर जिक्र किया गया, वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर फ्लोर टेस्ट पास नहीं करता है, फ्लोर टेस्ट को सक्षम नहीं माना जाता है और वो खुद इस्तीफा दे करके पीछे हो जाते हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस इस्तीफे को वो खारिज नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में दरअसल 5 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा थे, जो कि महाराष्ट्र मामले को लेकर के अपना फैसला पढ़ रहे थे। आपको बता दें दरअसल हरीश सावले और एनके कौल ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पक्ष की ओर से अदालत में बहस की। इसी के साथ ही बात अगर हम उद्धव ठाकरे गुट की करें तो उनकी ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और इसी के साथ ही देवदत्त कामत मौजूद थे वकील के रूप में और इन दोनों ही पक्षों के वकील ने बहस की थी। लेकिन ये जो फैसला है वो मार्च में ही सुनाए गए बहस के दौरान ही सुरक्षित कर लिया गया था और आज सीजेआई के द्वारा ये जो
टिप्पणियां हैं वो पढ़ी जा रही थी। फिलहाल इसको लेकर के फैसला नहीं आया है और जिस तरीके से सीजीआई ने इस केस को अब बड़ी बेंच की ओर ट्रांसफर कर दिया है तो लोगों को वहीं से उम्मीद है, क्योंकि सीजीआई की टिप्पणी से शिंदे खेमे को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। इनको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले भी संजय राउत इस मामले पर बोलते हुए नजर आए थे। हालांकि उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले भी कहा था कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर पूरा भरोसा है और वो फैसला सही सुनाएंगे, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन फैसला शिंदे खेमे के पक्ष में सुनाती है तो यही इलेक्शन कमीशन संजय राउत के लिए गलत हो जाता है और संजय राउत ये कहते हैं कि इस फैसले को लेकर के डीलिंग हुई है। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर पढ़ा है, अपना फैसला पढ़ा है, उन सब के मुताबिक अब ज्यादातर उम्मीदें जो है लोगों को यही है कि यह फैसला शिंदे खेमे के फेवर में आएगा और इसी के साथ ही देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जजों की बेंच है वो उद्धव ठाकरे को झटका देती है या फिर सीएम एकनाथ शिंदे को राहत देती है। फिलहाल अगर वर्तमान की बात की जाए तो महाराष्ट्र में अभी भी एकनाथ शिंदे की सरकार होगी और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपना फैसला आज पढ़ा है तो इस मामले को लेकर के देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे बातों को भी वो रख सकते हैं। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने जो इस्तीफा दिया था इसकी सभी ने निंदा उस वक्त भी की थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज महाराष्ट्र की स्थिति कुछ और होती और जो महाराष्ट्र की यथा स्थिति है उससे कोर्ट बहाल नहीं कर सकता है। यानी कि जो उद्धव ठाकरे की ओर से गलती की गई है, उन्हें इस्तीफा जो दिया है उसको खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए ज्यादातर लोगों को उम्मीदें हैं कि उद्धव ठाकरे ने अपने मन से फैसला दिया है, फ्लोर टेस्ट पास नहीं किया है, इसलिए जो फैसला है वो शिंदे गुट के पक्ष में आ सकता है। तो लोगों को उम्मीदें हैं अब 7 जजों की बड़ी बेंच से और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की ये बड़ी बेंच क्या फैसला सुनाती है और क्या लोगों को उम्मीदें हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।